नमस्कार बच्चों आज हम आत्म परिचय कविता पढ़ेंगे जो कक्षा 12वीं हिंदी आधार आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में दी गई है। आत्म परिचय कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कविता से पहले हम बच्चन जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी सन 1926 में श्यामा से हुई, जिसका टीबी की लंबी बीमारी के बाद सन 1936 में देहांत हो गया था। दूसरी शादी 1941 में तेजी सूरी से हुई। बच्चन के जीवन में घटी ये दोनों ही घटनाएं उनकी कविताओं में भी जगह पाती रही। सन 1942 से 1952 तक बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे तथा 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। जीवन भर स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण सहित इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए तथा सन 2003 में इनका मुंबई में देहांत हो गया था। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बच्चन जी ने एक आत्मकथा भी लिखी थी जो 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। संपूर्ण वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जी हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। मुख्य रूप से मौज मस्ती, उमंग एवं उल्लास के कवि थे। फारसी कवि उमर खय्याम से प्रभावित थे। बच्चन जी ने सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही तथा व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूतियों की ईमानदार अभिव्यक्ति की है। आत्म परिचय कविता। कवि हरिवंश राय आत्म परिचय में प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। कवि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है, परंतु प्रेम के बिना उसे यह संसार अधूरा लगता है। प्रेम के कारण ही वह संसार के सुख दुख सहन करता है और मस्त रहता है। कवि सांसारिक लोभ, लालच व मोह माया के ज्ञान को भुलाना चाहता है और धन दौलत को ठोकर मारता है। प्रेम रहित संसार के लिए कवि के मन में विरोध व विद्रोह है, जिसे उन्होंने कोमल शब्दों और शीतल स्वर में अभिव्यक्त किया है। कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है तथा ये कविता रुबाई छंद में रचित है। आइए कविता पर। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छुकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों पर आइए। जग जीवन का भार का अर्थ होता है सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत होना। झंकृत का अर्थ होता है झंकार, यानी तारों के बजने से जो स्वर निकलता है उसको कहते हैं झंकृत। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ और उसे निभा रहा हूँ। इसके बावजूद भी मेरे हृदय में प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि किसी ने मेरी सांसों रूपी 2 तारों को प्रेम से झंकृत कर दिया है। अब मैं उसी प्रेम की झंकार से खोया खोया सा जी रहा हूँ। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा का अर्थ होता है शराब, पान करना, पीना। ध्यान करना का अर्थ होता है परवाह करना। गाते का अर्थ होता है प्रशंसा करते यानी स्तुति करते। कविता के भावार्थ पर आइए।
मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। आगे कवि कहते हैं ये संसार सदा उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है जो संसार की प्रशंसा करते हैं, यानी स्तुति करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय मैं स्वयं हूँ, इसलिए ये संसार मेरी प्रशंसा नहीं करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों पर आइए। निज का अर्थ होता है अपना, उद्गार का अर्थ होता है बहाव, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, बहता का अर्थ होता है अच्छा लगता। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के कोमल व प्रेम से भरे विचार संसार में लिए फिर रहा हूँ, और मेरे हृदय के कोमल भाव व प्रेम से भरे विचार मैं संसार को उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि प्रेम की कमी के कारण ये संसार मुझे अधूरा लगता है और अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने प्रेम से भरे सपनों का संसार लिए घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कठिन शब्दों पर आइए। भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर, मौज का अर्थ होता है किनारा। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं हृदय में आग जलाकर खुद उसमें जल रहा हूँ। कवि प्रेमिका की यादों व प्रेम के कारण सुख दुख दोनों में मस्त बना रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु मैं संसार की लहरों पर यानी सुख दुख दोनों में ही मस्त बना रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों पर आइए। यौवन का अर्थ होता है जवानी, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन यानी उत्साह, अवसाद का अर्थ होता है निराशा या दुख। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे अंदर जवानी का उत्साह है, लेकिन निजी प्रेम न होने के कारण मेरे दिल में दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने को मैं हंसता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यतन का अर्थ होता है कोशिश, नादान का अर्थ होता है भोला नासमझ, दाना का अर्थ होता है सांसारिक लोभ लालच या मोहमाया। कविता के भावार्थ पर आइए। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर संसार के सत्य को कोई नहीं समझ पाया। जहाँ सांसारिक लोभ लालच मोह माया है, वहीं इसमें डूबने वाले मूर्ख लोग भी हैं। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहते हैं कि संसार के लोग मूर्ख हैं जो प्रेम के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सांसारिकता में डूबे हैं। कवि कहता है कि मैंने इस संसार में आकर जो सांसारिकता और लोभ लालच का ज्ञान सीखा है, उसे मैं भुलाना सीख रहा हूँ। और
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। नाता का अर्थ होता है संबंध, वैभव का अर्थ होता है सुख समृद्धि, प्रतिपक का अर्थ होता है हर कदम। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए यहाँ और शब्द 3 बार आया है, जिसमें पहले और दूसरे और दोनों का अर्थ होता है दूसरा यानी अन्य, तथा जो दूसरे नंबर पर और है उसका अर्थ होता है तथा। इनमें यमक अलंकार है। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि वह संसार से अलग है और संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह प्रेम को महत्व देता है पर संसार नहीं। कवि कहता है कि वह हर दिन प्रेम से भरे अपने सपनों के संसार को रोज बनाता है, वह रोज मिटाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कवि कहता है, ये संसार जिस धरती पर धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा है, मैं उस धरती को पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ, क्योंकि मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों पर आइए। रोदन का अर्थ होता है रोना, राग का अर्थ होता है प्रेम, आग का अर्थ होता है जोश या आवेश, भूप का अर्थ होता है राजा, प्रासाद का अर्थ होता है महल, निछावर का अर्थ होता है कुर्बान, खंडहर का अर्थ होता है टूटा फूटा भवन। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने दुखों को कविता के रूप में प्रकट करता हूँ। संसार में प्रेम की कमी देखकर मेरे मन में क्रोध आता है, परंतु इस क्रोध को मैं कोमल शब्दों और शीतल सुरों के माध्यम से कविता में प्रकट करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास पूरे प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उस पर भी राजाओं के बड़े बड़े महल न्योछावर किए जा सकते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा का अर्थ होता है बहुत आवेग से रोना, छंद बनाना कविता या गीत लिखना, दीवाना का अर्थ होता है पागल या मस्त। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि मैंने अपने दुखों और रोने को प्रकट किया तो संसार इसे गीत या कविता समझ रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि संसार के लोग उसे कवि मानते हैं, इससे वह दुखी है, क्योंकि वह तो संसार में प्रेम बढ़ाने वाला एक नया दीवाना है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ होता है मस्ती या नशा, निशेष का अर्थ होता है संपूर्ण यानी जो शेष न हो। कविता के भावार्थ पर आइए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने प्रेम के दीवानों का वेश धारण कर लिया है तथा उसकी मस्ती पूरी तरह मुझ पर छाई हुई है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं पूरे संसार को प्रेम व मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, जिसको सुनकर संसार के लोग मस्त होकर झूमने लगे। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा।